सो हेलो स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है आज आपका डे 2। अब तक हम लोग डे 1 आपको पढ़ा चुके हैं, इसका डे 2 है। और अगर मैं बात करूँ टारगेट बैच की, तो टारगेट बैच की है आपकी आज क्लास नंबर 8। हमने एक स्पेशल क्लास शुरू करी है आपकी, ये एसएससी स्टेनो और मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल के लिए भी। हालांकि ये जो वन वर्ड हैं ये स्टेनो में नहीं आते, इसलिए आप ना लर्न करें। स्टेनो वाले बच्चे यस नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार पैसेज वगैरह में बीच में आ जाते हैं, तो बहुत अलग है, डायरेक्ट नहीं आएंगे वन वर्ड। कुल मिला के बात ये है यस, इसलिए हाँ। लेकिन मैं जैसा कि पैसेज सोल्व करा रहा हूँ, क्लोटर देख रहा हूँ, तो ये पैसेज के बीच में आ रहे हैं ये यस, तो वहाँ में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। पहले वीडियो जरूर देख लें, लेकिन लर्न ना करें आप लोग, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। पहला वर्ड है एमेनेबल, AMENABLE, एमेनेबल, जिसे आसानी से समझाया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। याद रखो, अमन एबल है, इसे याद रख लो आप इस तरह से। अमन, देखिए जो भी तरीका मेरे पास रहेगा समझाने का, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि कुल मिला के बस याद हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही तरीके रखूँगा कि इसी तरह से समझाऊंगा सारे वर्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। या सभी को मैं रूट वर्ड समझा दूँ। देखिए, सभी रूट वर्ड का फॉर्मूला सब पे फॉलो नहीं होता है, कुछ पे फॉलो होता है, कुछ पे फॉलो नहीं होता है। लेकिन जितनों पे फॉलो होगा उसको हम फॉलो करेंगे, अन्यथा हम लोग आपको अलग ट्रिक से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि पहला वर्ड है एमेनेबल, याद रखो अमन एबल। अमन एबल है, अमन एबल है स्थिति को नियंत्रित करने में और समझाने में लोगों को, ईजिली परस्यूडेड और कंट्रोल, जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके, अमेनेबल। नेक्स्ट वर्ड भी कुछ इसी का भाई है, वो है एमनेस्टी, सरकार द्वारा दिया जाने वाला समाधान। अमन को उसकी नेस्ती के लिए, नेस्ती के बावजूद भी, अमन को उसकी नेस्ती के बावजूद भी, नेस्ती मतलब आप समझते हैं ना, केयरलेसनेस, नेस्ती के बावजूद भी सरकार ने उसको समाधान दे दिया है। अ जनरल पार्डन गारंटेड बाय अ गवर्नमेंट, अ जनरल पार्डन गारंटेड बाय अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट तो आपको पता ही है एमोरल, बहुत अच्छा सा वर्ड है। एमोरल वर्ड होता है आपका मोरल, मोरल मतलब नैतिक। जब भी किसी वर्ड का आगे लग जाता है अ, तो वो बन जाता है नेगेटिव वर्ड आपका। तो अमोरल यानी कि नेगेटिव हो जाएगा नैतिक का, अनैतिक। यस, यानी कि जो नैतिकता से काम ना करता हो, जिससे सही गलत कोई मतलब ना हो। वन हु नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिससे सही गलत से कोई मतलब ना हो, उसे बोलते हैं हम एमोरल। अगला है आपका ऐसे ही कुछ वर्ड, एमोरफस। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, AMORPHOUS। इसे ध्यान से देखिएगा, एमोरफस। यस, वर्ड की जो सही स्पेल थी वो है आपकी मोरफस, ये मोरफस। मोरफस यूनान एक देश है, तो यूनान का ये मोरफस यूनान का एक स्वप्न देवता है। स्वप्न मतलब जिसको लोगों ने स्वप्न में देखा हो, यानी कि जिसको रियलिटी में ना देखा हो, मोरफस उसी से बनाई है एमोरफस। अगर गो करें तो सिर्फ यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, अभी हो सकता है कि ये गलत है स्पेलिंग, क्योंकि ये तो मुझे कन्फर्म है कि ये सही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद रखें, एमोरफस अच्छे से रखें। एमोरफस विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका स्वरूप स्पष्ट ना हो, क्योंकि लोगों ने सपनों में देखा है, यूनान का स्वप्न देखता है, तो इसलिए इसकी जो स्थिति है, रूप जो है इसका क्लियर नहीं है। यस, अगला एक ध्यान से, अगला है एम्फीबियन, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फी और एम्बी मैंने आपको करीब बताया था, ये जिसका मतलब होता है दो, क्या होता है, दो, बोथ के लिए लगता है ये कंडीशन, दो कंडीशन के लिए लगता है। एम्फी मतलब दो चीज़ों के लिए। एम्फीबियन एक ऐसा जानवर जो जल में भी रहता हो और थल पे भी रहता हो, जैसे कि कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, ये कुछ जानवर ऐसे हैं जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, ऐसे बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोल सकते हैं इसको, एम्फीबियंस। ऐसे ही आपका एम्फी थिएटर्स, एक ओपन सर्कुलर ओवल बिल्डिंग विद सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और सपोर्टिंग इवेंट्स, सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर। वर्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों ने अभी का मंच बना रहता है। अगला है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सभी अंग टूट चुके हों, शरीर के सभी अंग जिसके टूट चुके हों, हाथ पैर सब अलग अलग टूट चुके हों, बोलते हैं एम्प्यूटी। एम्प्यूटी ऐसे याद रखो इसको आप, यस एम्प्यूटी। अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड, जिसका अंग कटा हुआ हो। अगला है
देखिए यहाँ पर ध्यान से, ANACRONIS। पहले ध्यान देंगे क्रोन से, क्रोन का मतलब होता है टाइम, यस। एना का मतलब होता है नेगेटिव। सो एनाक्रोनिज्म समथिंग दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने समय से बेमेल, यानी कि काल दोष। काल दोष, काल मतलब टाइम, काल मतलब टाइम, ऐसा रखिए इसको आप। अगला भी कुछ इसी तरह से ही है, एनाक्रोनिस्टिक्स दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत। अगला देखिए ध्यान से, ANAESTHETIC, अनेस्थेटिक, सब्सटेंट कॉसिंग इंस्टेंसिवली टू पेन, ध्यान दीजिएगा, जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस नहीं होता है उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक। ये एक दवाई है, यानी कि बेहोशी की दवा। क्या होता है ऐसे इसका मीनिंग करेक्टर, बेहोशी की दवा। अब इसको लेने के बाद कोई दर्द वगैरह कोई महसूस नहीं होता है। जब बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं तो यही दवा लगाई जाती है, फिर उसके साथ ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एनाग्राम। एनाग्राम यानी कि ग्राम, यानी कि ग्रामर से आ रखे इसको आप, जहाँ शब्द हो उसको बोलते हैं। और एना मतलब अननोन, एना मतलब अननोन, जहाँ पर ग्रामर यानी कि नाम अननोन हो, एनाग्राम। यानी कि अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड। ओह माफ़ी चाहूँगा, ये एनाग्राम में उल्टा पढ़ा गया आपको, एनाग्राम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एनाग्राम यानी कि एक ऐसा शब्द जिसमें दूसरे शब्द के सभी अल्फ़ाबेट शामिल हों। जैसे कि एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सिक्योर है आपका, SECURE, सिक्योर, यस। अब इसी से आप बना सकते हैं रेस्क्यू। क्या बना सकते हैं इससे आप? रेस्क्यू। तो शब्दों को सिर्फ आगे पीछे करके मैंने एक नया वर्ड बना दिया। ज़रा गौर करें, सभी वर्ड इसके अंदर है, RB है, EB है, SB है, CB है, UB है, EB है, रेस्क्यू। सभी वर्ड जिसके अंदर शामिल उसे बोलते हैं एनाग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एनाग्राम। एक और वर्ड आप ले सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, मैं लेकिन समझा रहा हूँ दो चार वर्ड। जैसे बैटल है, बैटल से आप टैबलेट बना सकते हैं। सभी वर्ड के अंदर बैटल का B आ गया, A का A आ गया, TT 2 बार है तो TT 2 बार आ चुका है, L और E दोनों इकट्ठे ही हैं तो साथ यहाँ पे। तो बैटल यानी कि एनाग्राम मतलब शब्दों को हेर फेर करके, यानी कि शब्द बदल करके एक नया शब्द बनाना, उसे बोलते हैं एनाग्राम। क्या बोलते हैं उसको? एनाग्राम। शब्दों को सिर्फ आगे पीछे करके शब्द बनाना, एनाग्राम। अगला है एनाल्जेसिया, ऐसी दवा जिससे दर्द महसूस ना किया सके, दर्द ना महसूस करने की स्थिति। अगला है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट यानी कि बना है आपका एनार्ची से, एनार्ची यानी गवर्नमेंट, और एन मतलब नेगेटिव, यानी कि जो गवर्नमेंट में विश्वास ना करता हो। एनार्चिस्ट या फिर एनार्ची, अ पर्सन हु रिजेक्ट द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोजेस इट्स एवोल्यूशन, वन हु इज़ आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार के शासन के पक्ष में ना हो, चाहता हो कि अराजकता रहे। तो ये अनार्चिस्ट और अनार्ची दोनों इसी से आपके क्लियर हो जाएंगे। अनार्ची मतलब जो गवर्नमेंट को ना चाहता हो, गवर्नमेंट को ना मानने वाला, किसी प्रकार के शासन व्यवस्था का अभाव, अराजकता, शासन व्यवस्था का अभाव या अराजकता। अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान के लिए लगता है ये, द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, यानी कि शरीर का विज्ञान, शरीर के बारे में अध्ययन का पता लगाना, यानी कि एनाटॉमी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एंटीडोट, एनिसीडोट, ANCEDOT, एनिसीडोट। एनिसीडोट मतलब अ शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, किसी का मनोरंजक विवरण करना, मनोरंजन अंदाज में किसी चीज़ का विवरण करना। ऐसी कोई कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे कि आजकल बच्चों को बहुत सारे नाटक आते हैं, हनी बनी, जोंडवाल वगैरह बहुत सारे नाटक हैं, छोटी छोटी कहानियाँ इस तरह से। नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करंट ऑफ गैस, हवाई गति या गैस के बहाव को मापने वाला यंत्र, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। एक इसी से बड़ा प्यारा वर्ड है एनीमोने, ये समुद्री पौधा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पैसेज पढ़ा रहा था, उस पैसेज के बीच में ये वर्ड आया था, एनीमोने। समुद्री पौधा, समुद्रों के नज़दीक होता है। अ प्लांट विद ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, चमकीले फूलों वाला एक पौधा। रामायण में भी इसका जिक्र हुआ है, लेकिन हिंदी में हुआ है भाई, जो हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं। अगला है आपका एनिमेट। देखिए एनीमेट, वैसे तो मेन वर्ड ये एनिमेट है, एनिमेट बना आपका एनिमा से, अगर आप गौर करें तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एनिमा, ANIMA। एनिमा का मतलब होता है ब्रेथ, सांस लेना, या फिर जिसके अंदर आत्मा हो, जिसके अंदर आत्मा हो, एनिमेट। यानी कि
हैविंग लाइफ, जिसके अंदर जीवन हो, सजीव। इसी से बना आपका एनिमिज्म। क्या बना आपका? एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब दिया हुआ यहाँ पर उसने मीनिंग, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि भगवान सबके अंदर है और हर चीज़ भगवान है, यानी कि हर किसी के अंदर आत्मा है तो समझो भगवान है। कुल मिला के बात ये हो गई। एनिमिज्म मतलब हर चीज़ के अंदर आत्मा है तो समझो वो सब भगवान है। यस, इतना बड़ा शरीर हमारा चल रहा है, बढ़ रहा है, काम कर रहा है, दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ हो रही है सिस्टमेटिकली, तो भगवान है तभी तो चल रहा है सब कुछ इस सिस्टम से। सोचो आप, एक जानवर पूरी तरह काम कर लेता है, और जानवर भी देखो कितना काम करता है, अपना घर खुद बना लेता है। अभी हमारे यहाँ छज्जे पे तंजू ने अपना छत्ता खुद बना लिया, यानी कि अपना घर बना लिया पूरा पूरा। इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है हम खुद अपना घर बना सकें। हालांकि बनाते हमारे घर इंसान ही हैं, लेकिन प्रत्येक जानवर के अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन प्रत्येक इंसान के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो नहीं बना सकती किसी से। तो भगवान ने सबको इतनी बढ़िया पावर देके भेजी है, तो भगवान तो है किसी ना किसी रूप में। अगला है एनल्स। एनल्स को याद रखो आप एनुअल से। एनल्स मतलब एनुअल से याद रख लो आप, एनुअल यानी कि एक साल की घटनाओं का लेखा जोखा, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट ऑफ 1 ईयर, एक साल की घटनाओं का विवरण। अगला है एनिहिलेट, किसी चीज़ को पूर्णतः विनाश कर देना, एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ANNOTATION, एनोटेशन। यस, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है। कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम, किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई कोई टिप्पणी या फिर कोई कमेंट डायग्राम के माध्यम से भी उसे बोलते हैं एनोटेशन। अगला वर्ड एनुअल, अभी थोड़ी देर पहले एनल आया, उसी से वर्ड आपका बना एनुअल, वार्षिकी को काम होने वाला। नेक्स्ट देखें ध्यान से, एनोनियम्स, ANONYMOUS, एनोनियम्स। निम मतलब होता है नाम, निम मतलब होता है नेम, एनोन मतलब अननोन से याद रख लो इसको आप, अननोन, अननोन नेम, जिस पे कोई नाम ना हो, जिस पे कोई नाम ना हो, अ लेटर, पोएम, etc, हुज ऑथर इज अननोन, एनोनियम्स। नेक्स्ट है आंसरेबल। आंसरेबल यानी कि आंसरेबल, आंसर देने के योग्य, आंसरेबल, अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, जवाबदेह किसी कार्य करने का। अगला है एंटीडेट। एंटे 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 का मतलब होता है पूर्व, पहले। डेट मतलब तारीख, आपको पता ही है, किसी डेट से पहले, एंटीडेट। इसी से वर्ड आपका बनता है एक और बड़ा प्यारा, एंटे मेरिडियम। नेक्स्ट ही है एंटे मतलब पहले, मेरिडियम मतलब दोपहर, यानी कि दोपहर से पहले का समय, यानी कि द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय, या फिर कह सकते हैं दोपहर से पहले का समय, एंटे मेरिडियम। इसी से एक और वर्ड बनता है पोस्ट मेरिडियम, यानी कि दोपहर के बाद का समय, बिकॉज पोस्ट का मतलब होता है बाद, मेरिडियम मतलब दोपहर, दोपहर के बाद का समय, पोस्ट मेरिडियम। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब कहानी या कविता का संग्रह करने वाला, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज। अगला है एंथ्रोपॉइड, ANTHROPOID। एंथ्रो लगता है मानव के लिए, किसके लिए लगता है? मानव के लिए। एंथ्रोपॉइड रिजेम्बलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, मानव के जैसा प्रतीत होने वाला, जैसे कोई लंगूर है, बंदर हैं, ये बिल्कुल मनुष्य जैसे ही लगते हैं देखने में, तो मानव जैसा लगने वाला, एंथ्रोपॉइड। यस, एंथ्रोपॉइड। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो भी आपका फिर से हो जाएगा मानव के लिए, एंथ्रो मतलब मानव के लिए इस्तेमाल हो रहा आपका है। पोलॉजिस्ट मतलब लॉजी मतलब अध्ययन, लॉजी मतलब स्टडी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव अध्ययन, ह्यूमन, मानव शास्त्री, मानव का अध्ययन करने वाला। एंटीबॉडी, ध्यान दीजिएगा, एंटी मतलब होता है विरोधी, एंटीबॉडी अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंड कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीजन, रोग प्रतिकारक, रोग प्रतिरोधी, एंटीबॉडी। इससे अगला वर्ड आपका एंटीडोट। एंटीडोट भी कोई ऐसी दवा जो किसी बीमारी का इलाज करती हो, एंटीडोट। अ मेडिसिन दैट काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, किसी और मेडिसिन का इफेक्ट को कम करने वाली, एंटीडोट। अगला है एंटीजन, ये भी कुछ इसी तरह का वर्ड है। अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंक्लूड्स एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक। ये तो आपने सुना होगा कई बार कि सर एंटिक चीज़ दिखाओ, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ऐसी चीज़ जो किसी के पास ना हो, यूनिक, प्राचीन, ओल्ड, एंटिक।
अगला है APARTHEID, अपार्थिड। देखिए यहाँ देखिए, इसे पार्ट से आती है, पार्ट से, पार्ट बंटवारा, यानी कि लोगों को अलग अलग करके उन पर राज करने की नीति, अपार्थिड। अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, जाति के आधार पर किसी तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर हमें अलग करा दिया और राज किया, और हम उनके बहकावे में आ भी गए और आज तक भी इस बहकावे में आ रखे हैं, हिंदू मुस्लिम के बहकावे में। तो उसी तरीके की पॉलिसी। अगला है आपका अपाथी, मतलब नेगेटिव, और पाथी का मतलब आपको पता ही है। तो अपाथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिज्म और कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता दिखाना, अपाथी। नेक्स्ट है आपका एफोरिज्म, APHORISM, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। एफोरिज्म यानी कि कोई कहावत या कोई सूत्र, जैसे कि पुराने लोग कहते हैं कि कोई कहावत, नाचना जाना आंगन टेढ़ा। पता है लोगों को, बुजुर्गों ने ऐसी कहावतें लिख दी हैं जो आज भी फिट बैठती हैं। तो कोई ऐसी कहावत जो बिल्कुल फिट बैठ रही हो आज भी। नेक्स्ट है आपका APHRODISIAC, एफ्रोडिसिएक, अ सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिज़ायर, काम भावना वाला, बढ़ाने वाला पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ जिससे काम भावना आपकी उत्तेजित हो और बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपियरी, ये कल परसों की सेट में आया था। एपी बोलते हैं मधुमक्खियों को, तो मधुमक्खियों को रखने का स्थान, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हों। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अगला है अपोप्लेक्सी, ये होते हैं मिर्गी की एक बीमारी होती है, कुल मिला के बात ये है, याद करने का वर्ड है, कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वन वर्ड में आएगा, पैराग्राफ में आ सकता है बीच में। एपोप्लेक्सी, मिर्गी, एक मिर्गी बीमारी होती है जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, मूर्छा वगैरह आते हैं, मिर्गी, उस बीमारी को बोलते हैं एप्लॉक्सी। अगला है अपोस्टल, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला, अपोस्टल, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एक और इसी का मीनिंग है, किसी अभियान का प्रचारक या अग्रदूत। अगला है अपलाउड, APPLAUD, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। याद रखें कि आप लाउड स्पीकर में चीख कर अपने बेटे की या फिर अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपलाउड। अगला है अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल। अप्राइजल एक वर्ड है आपका, अप्राइज, APPRAISE, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी का जांच करना। एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, तो उसी से बना आपका वर्ड है मूल्यांकन। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है किसी की देख रेख में किसी से कोई गुण सीखना। रेलवे वगैरह वाले बच्चे जानते होंगे कि जब वो एक कोर्स होता है ITI, उसको करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है कोई गुण सीखना किसी से, अप्रेंटिस। आप मेरे यहाँ आए, मेरे बैच में बैठे हैं, सभी बैच में बैठे हैं, आप पीछे बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पढ़ाया कैसे जा रहा है, इंग्लिश को कैसे सीखना है, पढ़ाना बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह के बच्चों को टैकल करना है, तो अप्रेंटिस। अगला है एक्वेरियम, ये मैंने आपको बताया पहले भी, जब भी किसी वर्ड में आ जाए एक्वा, मतलब बात हो रही है पानी की। एक्वेरियम मतलब एक कांच का एक बॉक्स जिसके अंदर मछली रखी जाए पानी के अंदर, एक्वेरियम। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, मछली घर। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब ये भी पानी से रिलेटेड वर्ड है। एन एनिमल लिविंग इन वाटर, ऐसा एनिमल जो जानवर जो पानी में रहता हो केवल। नेक्स्ट है आपका अरेबल, कृषि योग्य, सूटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, सूटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। तो ये थे आपके आज के वन वर्ड जो कि हैं आपकी न्यू बुक से। न्यू बुक से मतलब इसलिए लिए जिससे कि कोई भी ना रह जाए, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक भी थी और नई बुक भी, तो मैंने न्यू बुक से इसलिए लिए जिससे कि आपका कोई भी वन वर्ड ना रह जाए। अगर नया भी इसके अंदर है तो सभी वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएं, एक भी वर्ड ना छूट जाए, क्योंकि SSC टोटल अपना प्रीवियस ईयर से पेपर बनाती है, कुछ भी नया नहीं बनाती, सिर्फ पैसे जो क्लोटर्स को छोड़ के, बाकी कुछ भी नया नहीं, ना तो बन ही नहीं सकता। पहली बात तो यही है, बनाने तो बहुत दूर की बात है, बन ही नहीं सकता। ग्रामेटिकली पोर्शन आप बना ही नहीं सकते जा करके बिना पूछा लिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन पिछले इसमें दिखा दूंगा, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं जो आप नया बना सके, डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको इस बात की। यस, हो ही नहीं सकता। ये तो हो सकता है कि वो SSC के एग्जाम में ना किसी और एग्जाम में आया हो, लेकिन वो किसी ना किसी एग्जाम में आया होगा, ये डेफिनेटली है। जरा आप सोच के देखिए, आप घर में रहते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपनी मम्मा के साथ में, तो क्या आप अपनी मम्मा के ऊपर डेली सिर्फ 1 लाइन बोल सकते हैं? बस 1 लाइन डेली न्यू नहीं बोल सकते। 20, 25, 30, 50, 100 दिन बाद आपकी लाइन्स जो हैं रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। बस इसी से आप सेम अंदाज़ा रखें आप।
एक माँ जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताई है, उसके बारे में आप डेली एक न्यू लाइन ही बोल पा रहे हैं, तो सोचो आप ग्रामर जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है, व्यक्ति का तो कोई अंत नहीं है, सब्जेक्ट जिसका कोई मतलब एक लिमिट है कि इतना आना है और उतना ही आएगा, वो रिपीट हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ रिपीट होगी। बस पैसेज में क्या है कि पैसेज बहुत आसान होता है चेंज करना, इसलिए पैसेज आराम से बदल जाता है, बाकी कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस करते रहिए। MBK में जितना भी पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए लगातार, कुछ भी स्किप मत कीजिए। सबसे पहली बात ध्यान रखें आप, MBK 2 सेट रोजाना बना रहा हूँ, देखिए ईडियम्स, फ्रेजेस और 1 वर्ड, मिरर ऑफ कॉमन, कुछ भी मत छोड़िए। ईडियम्स की वीडियो बना चुका हूँ, आज से एक ईडियम की वीडियो भी डेली देखना शुरू कर दीजिए आप, ये भी रूटीन में ले लीजिए। ये मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ अपना काम, एक ईडियम की वीडियो डेली, एक 1 वर्ड की वीडियो डेली, एक फ्रेजल वर्ब की वीडियो डेली, एक मिरर ऑफ कॉमन की डेली, और दूसरा 2 MBK सेट डेली मेरे जो अब करा रहा हूँ, और एक सेट पिछला, 3 सेट MBK लेने हैं आपको। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मैं देख लूँगा अपने आप। यस, तो फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।